ओफो, बताओ, कितना होनहार खिलाड़ी था और जरा सी लापरवाही से अपनी जान गंवा बैठा। बस कुत्ते ने काट लिया, वैक्सीन नहीं लगवा पाया। दुखद भाई, बेहद दुखद। ओफो। भाई साहब राम राम। राम राम प्रशांत भाई, राम राम। आओ बैठो। इस बार तो बहुत दिनों बाद आना हुआ। हाँ बस थोड़ा व्यस्त था। अच्छा। भाई साहब बहुत कोशिश की आपसे मिलने के लिए, अब क्या बताऊं, बच्चे बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन आज स्पेशली टाइम निकालकर आपसे मिलने के लिए आया हूं मैं। भाई साहब इतनी गंभीरता से क्या पढ़ रहे हैं आप? भाई, खबर है कि कबड्डी खिलाड़ी को कुत्ते ने काट लिया और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, इंजेक्शन नहीं लगवा पाया। ओहो। और चला गया। प्रशांत भाई, गली का कुत्ता हो चाहे पालतू कुत्ता हो, अगर काट ले तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे लोग। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे अंकल आए, जरा पानी वानी की व्यवस्था करो। और प्रशांत, बहुत अरसा हो गया, बच्चे तो तुम्हारे भी बड़े हो रहे होंगे। हाँ भाई साहब, बेटी अब शादी लायक हो गई है। ओह, वेरी गुड। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये तो रोनी है ना? ये तो काफी बड़ा हो गया। हाँ प्रशांत भाई, संयुक्त परिवार में बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। सही बात है। दादू मैं बाहर खेलने जाऊँ? जाओ बेटा, लेकिन संभल कर खेलना। परसों भी तुमको चोट लगी थी, है ना? छोटे भाई का भी ख्याल रखना, है? ठीक है दादू। जाओ। अच्छा, तो बेटी शादी लायक हो गई? जी। क्या कर रखा है उसने? भाई साहब बेटी ने बीटेक किया है और इस समय अच्छी कंपनी में नौकरी कर रही है। ओह, अच्छा। और कद काठी भी ठीक है, भगवान की कृपा से रंग रूप भी सही है, मुझ पे नहीं गई है, अपनी माँ पर गई है। अगर कोई लड़का आपकी नजर में हो अच्छा तो जरूर बताइएगा। हाँ जरूर जरूर बताएंगे भाई, जरूर बताएंगे। एक बात तो बताओ, लड़का चाहिए कैसा? भाई साहब लड़की ने बीटेक कर रखा है, तो लड़का कम से कम एमटेक हो और किसी बड़ी सी कंपनी में मोटे से पैकेज पर हो। और भाई साहब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस लड़के का बड़ा घर हो, उसमें एसी हो, नौकर चाकर हो और घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी हो, बस। और हाँ, एक मुख्य बात रह गई है। उसे तो जरूर बताओ। भाई साहब लड़का अकेला हो, ना माँ बाप हो ना भाई बहन हो, कोई झंझट नहीं चाहिए। ये सास के ताने, ननद के नखरे, देवरानी की जलन और ससुर को टाइम पर चाय नहीं मिली तो फिर उसके लेक्चर सुनो। लड़की पूरे दिन किचन में खड़ी होकर सबकी फरमाइशें पूरी करे और अगर कोई कमी रह जाए तो फिर सबके ताने सुने। हम अपनी लड़की की शादी करेंगे, उसे नौकरानी नहीं बनाएंगे। इसीलिए भाई साहब इन सब झंझटों से बचने के लिए हमें तो लड़का अकेला ही चाहिए। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा लड़का हो तो जरूर बताना। एक लड़का है मेरी नजर में, बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है और बहुत बड़े पैकेज पे काम करता है। उसके माता पिता और भाई बहन एक दुर्घटना में गुजर चुके हैं। वो बिल्कुल अकेला है। अगर तुम चाहो तो रिश्ते की बात चलाऊं? हाँ हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल तुरंत बात करिए, हमें ऐसा ही तो लड़का चाहिए। लेकिन उस लड़के की भी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है भाई साहब? शर्त ये है कि वो भी ये चाहता है कि लड़की के ना तो माँ बाप हो, ना कोई भाई बहन हो और ना ही उसका कोई रिश्तेदार हो। लेकिन तुम घबराओ मत,
एक शर्त पर ये रिश्ता हो सकता है। अच्छा, अगर तुम, तुम्हारा परिवार और तुम्हारे सभी रिश्तेदार लिखित रूप में उस लड़की से अपने संबंध खत्म कर लें। है नहीं? हाँ, अगर तुम इस बात पर तैयार हो तो मैं इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? कल को लड़की की शादी के बाद उसके साथ सुख है दुख है तो उसमें जाकर हम ही तो उसके साथ खड़े होंगे, हमारा परिवार खड़ा होगा, तो हम कैसे संबंध तोड़ लें उससे? वाह प्रशांत वाह, तुम्हारा खून खून और उसका खून पानी। ये रिश्ता कर रहे हो या सौदा? मतलब तुमको ये तो मंजूर है कि लड़की के माता पिता हो, भाई बहन हो, सब रिश्तेदार, लेकिन जहां वो जाए वहां लड़के का कोई ना हो, वो अकेला हो। हैं? रिश्ते बराबरी से निपटे हैं प्रशांत। अगर तुम्हारी लड़की को पूरा परिवार चाहिए तो लड़के को भी वही हक मिलना चाहिए। और एक बात समझ लो, परिवार बच्चों की ताकत होते हैं, कोई बोझ नहीं होते। जमीन जायदाद तो किसी को भी मिल सकती है, लेकिन अपना खून, अपनों का साथ, ये सब नसीब वालों को मिलता है। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, ये वो लोग हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। अगर अपने ना हो ना भाई, तो जिंदगी कितनी भी बड़ी हो खाली ही लगती है। जो लोग अकेले होते हैं ना प्रशांत, वो अंदर से खोखले हो चुके होते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन कभी किसी को जाहिर नहीं होने देते।